तिलोत्तमा सासू माँ, परशु मामा, धुरंधरा बुआ जी, अहल्या मौसी जी, दादी, ससुर जी सब आइए। तिलोत्तमा सासू माँ, अहल्या मौसी जी, दादी, ससुर जी सब आइए आइए। विशाल जल्दी आओ यहाँ पर। चुप कर। चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ हसनी? सबको यहाँ क्यों बुलाया? बताती हूँ दादी माँ, 1 मिनट रुकिए। सब आ गए हैं ना यहाँ पर। ये क्या गंगा जी, मुझे लगा आप मेरी बहन को लेकर आएंगे। अब तो खुद भी आ गए। मेरी बहन कहाँ है बताओ? पता नहीं बेटी, आउट हाउस में भी नहीं थी। ये क्या बात हुई? सबके सामने मुझे एक बात बताना है कहकर खुद नहीं आई, कहाँ गई होगी? अप्रैल का महीना है तो सबको फूल बनाना चाहती है। तुम्हारे मामले में तो इस मंद का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें जो क्या है जो तुम ऐसे हंस रही हो? जब तक तुम्हें समझ आएगा शायद दशहरा ही आ जाएगा। वो देखो, नैनी आ रही है। आओ नैनी, तुमने कहा था कि तुम्हें सबके सामने कुछ कहना है। क्या कहना चाहती हो बताओ? बताती हूँ साहब जी। हाथ में ये क्या है? शायद प्रसाद होगा। बांटने लाई हो तो कोई परवाह नहीं। कम से कम इस बहाने हम हाथ फैलाएंगे, ये सोचा तुमने नैनी? मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगी। मेरे हाथों से कोई पाप ना हो जाए, इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है। तुम जो लेकर आई हो उसमें क्या है बेटी? दिखाती हूँ दादाजी। सोने के जेवर, ये तुम्हें पहनना होगा और गायत्री देवी सासू माँ की तरह दिखना होगा। ससुर जी ने इसलिए निकाल कर दिया था। हाँ मीम साहब जी। नैनी, मैंने दिया है मतलब अब ये तुम्हारे हैं बेटी। जो तुम्हारे ऊपर होने चाहिए, ऐसे बांध के क्यों रखा है? ऐसे रखने पर चोर उठा ले जाएंगे माँ। आप हमें क्यों बता रहे हैं जीजाजी? तुम रुको ना। उन्होंने हम में से किसी को नहीं कहा। बेवजह बात को बढ़ाओ मत। वैसे नैनी ये पहनने के बजाय ऐसे क्यों लेकर आई है, ये पता लगाना होगा। मुझे ये नहीं चाहिए मीम साहब जी। सोने के लिए मना कर रही हो या उससे जो ममता जुड़ी है उसके लिए मना कर रही हो? पैसा, सोना, जायदाद, संपत्ति, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मीम साहब जी। दिल अहम होता है। दिल वाले इंसान अहम होते हैं। इन चाबियों को भी मैं वापस लौटा रही हूँ।
बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा, ललिता मौसी जी ने जो तुम्हें चाबियां दी थी उसे तुम लौटा क्यों रही हो? मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए मेम साहब जी। तुमने सोना मना किया तो तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र है उसे भी निकाल कर बाहर रख दो। तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधने वाले की जान तुम ही लेने वाली हो। लॉजिक तो है, पर उसे निकालने के लिए बेचारी का दिल नहीं कर रहा होगा। हाथ भी नहीं उठेगा। तो फिर मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करूं? विशाल, ये मेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र है। मेरे पास भी इसे निकालने का हक नहीं है जैस्मिन। मंगलसूत्र को नैनी केवल सोना ही नहीं समझती है, इसे अपना एक हिस्सा भी मानती है। इसमें इसका प्राण बसता है। ऐसे में तुम अगर इस पर हाथ डालोगी तो नैनी तुम्हारा हाथ मोड़ भी सकती है। मैंने तुम्हारे भले के लिए ही कहा, अपने कदम पीछे कर दोगी तो ही तुम्हारा भला होगा, नहीं तो तुम अपने पैरों पर खड़े होने का मौका खो दोगी। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी जिंदगी में अपने पैरों पर कभी खड़ी ही ना हो सको, समझी ना? नैनी, हम सब तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम जो कुछ करोगी अच्छे के लिए करोगी, पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटी? सुहागन होते हुए भी ऐसे क्यों रहना चाहती हो, समझ नहीं आया। क्या हुआ है बेटी? मैं सिर्फ सुहागन बनकर ही रहना चाहती हूँ मेम साहब जी। मेरे पति ने जो मंगलसूत्र पहनाया है और मेरी मांग में जो सिंदूर लगाया है, इतना ही काफी है मेरी जिंदगी के लिए। नैनी, अगर ये तुम लौटा दोगी तो लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे ना। ये चाबियां आप तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए। नैनी बेटी, जैसा बड़े साहब कह रहे हैं वैसा ही करना। चाबियां किसी के हाथ लग गई तो नुकसान होगा, यही बात सोचकर उन्हें चिंता हो रही है। जो मना कर रहे हैं उनसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए गंगा।
ऐसे हालात में जिनका हक नहीं है, जिनमें लालच है, चाबी उनके हाथों में नहीं लगनी चाहिए ना मेम साहब। नैनी मना कर दे तो हासिनी को देना चाहिए। पर ये तो पगली है, इसे नहीं दे सकते। अब ये चाबियां किसी और को देकर इस वंश की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए कहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं ये अपने पास ही सुरक्षित रूप से रखती हूँ। वैसे भी मना करने का कोई कारण भी तो नहीं है ना? विशाल, दीदी, शायद आपका बेटा चाबियां खुद अपने हाथों से आपको देना चाहता होगा। सच बेटा? नहीं माँ, ये चाबियां बड़ी मौसी जी ने नैनी को दिया था, क्योंकि नैनी में उन्होंने मेरी सगी मां को देखा था। नैनी ये बोझ क्यों उठाऊं सोचकर वापस कर रही है, तो अब ये किसके पास जाएगा? ये जब तक बड़ी मां तय नहीं कर लेती, ये मेरे पास ही रहेंगे। कोई भी आपको गलत ना समझे, इसीलिए मैं इसे अपने पास रख रहा हूं। करेक्ट है ना मां? बिल्कुल बेटा, तुम अपने पास रहने दो, बाद में पता चल जाएगा कि इसका क्या करना है। दादाजी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बेटी। हमारे ही तरफ नैनी को क्या हो गया? जब वो बाहर गई थी तो क्या हुआ होगा? ये बात तो घर वाले भी सोच रहे होंगे, लेकिन आंसर नहीं मिला होगा। नैनी से पूछने पर वो बताएगी नहीं। अगर पूछेंगे तो
कोई ना कोई सेंटिमेंटल डायलॉग बोल देगी जो समझ ही नहीं आते। वो संस्कारी लड़कियों को तो समझ आ जाता है। देखा जाए तो बहुत ही सिंपल। अमेरिका वाले भांजे का लगाया हुआ सिंदूर, पहनाया हुआ मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियां, पैरों में पायल, बालों में ढेर सारे फूल। वो सोचती है इतना काफी है उसके लिए। इस संपत्ति की मालकिन बनकर रहने के लिए जो ललिता देवी ने चाबियां दी थी उन्हें लौटाकर वो साधारण बनकर आखिर क्यों रहना चाहेगी? ये हमें पता करना होगा परशु। महंगे कॉस्ट्यूम्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये सब उसे भारी लगने लग गया होगा दीदी। नो, शानो शौकत से कभी चिढ़ नहीं होती। कोई भारी वजह जरूर होगी। नैनी खुद भारी है तो कारण भी भारी ही होगा ना। बीते 24 घंटों में इतना बड़ा बदलाव। कल रात को ही उसने अपने बालों में गजरा लगाया था, पर वो खुशी अब उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही। शायद वो खुश रहे तो अमेरिका वाला भांजा ढेर सारे फूल उसके बालों में लगाकर उसके सर का बोझ कहीं बढ़ा ना दे, इस बात से वो डर रही होगी क्या? मिस्टर परशुराम, सिर्फ गुच्छा नहीं, एक लॉरी फूल भी अगर उसने उसके ऊपर प्यार से डाल दिया तो भले ही वो सांस ना ले पाए, फिर भी पति प्यार से लेकर आया है, ये सोचकर खुश हो जाते हैं और इसे प्यार समझते हैं। ओहो, करेक्ट। नैनी ने जेवर और चाबियां लौटा दी हैं, पर ये घर और गृहस्थी मुझे नहीं चाहिए, ये कहकर पीछे हट गई है। भाग्य का मतलब संपत्ति नहीं होता, माथे पर जो सिंदूर है वो होता है, ऐसा कह रही है। तो नैनी और विशाल के बीच में जरूर ऐसा कुछ हुआ है जिसके बारे में हमें नहीं पता। विशाल ने भी आपसे चाबी लेकर आपका मौका भी तो छीन लिया है ना तिलोत्तमा आंटी? अब बेटा है ना माँ के साथ, कभी कभी शरारत तो कर ही सकता है। बचपन में मेरी दीदी ने उसे पैकेट का दूध पिलाया था, शायद इसलिए। क्यों दीदी? जिस नैनी को राजकुमारी बनना था वो साधारण स्त्री बनकर रह रही है, उसका क्या कारण हो सकता है? नैनी, नैनी, साहब जी, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधने वाले की जान तुम ही लेने वाली हो। साहब जी, दूर रहिए, दूर रहिए आप, दूर रहिए, पास मत आइए, दूर रहिए, पास मत आइएगा, दूर रहिएगा आप। नैनी,
क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है साहब जी। आप वहीं रहिए। वहाँ पानी तो नहीं गिरा है ना? पानी? कहाँ है पानी? साहब जी, थोड़ी देर पहले पानी डालकर साफ किया था मैंने। मेरे कारण आप गिर ना जाए इसलिए। अगर मैं गिर भी गया तो मैं तुम्हारे ऊपर गिरूंगा और तुम मेरे ऊपर गिरोगी, बस यही ना? हाँ? रुक जाइए, वहीं रुकिए, वहीं रुक जाइए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दीदी, आप बताओ। मुझे देखने दो, सोचने दो, शोर मत बन जाओ। हाँ, सोचो दीदी। नैनी, आर यू ओके? तुम्हें इतना फिक्र करते और डरते देखकर मुझे बिना मतलब की टेंशन हो रही है। अब तक तो कुछ नहीं हुआ है साहब जी, आगे का पता नहीं क्या होगा। हाँ, बस यही बात है, बस यही बात है। आगे क्या होगा? पता नहीं। पता नहीं कहती हो और कहती हो कि कुछ हो भी जाएगा। पहले आप अपने कमरे में जाइए साहब जी। आपको कुछ चाहिए तो मैं लेकर आती हूँ ना। हाँ, मुझे कॉफी चाहिए। मैं लेकर आती हूँ साहब जी, आप जाइए। मुझे अभी चाहिए, यहीं पर। तो फिर आप वहीं रुकिए। कॉफी चाहिए ना? मैं अभी बनाती हूँ। दूध भी गर्म है, अभी ही रुकिए। ये लीजिए साहब जी। जरा रुकिए साहब जी, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। आप वहीं रुकिए। हाँ, अब पीजिए, अब पीजिए। नैनी, अगर तुम कहते कि तुम्हें भी पीना है तो मैं तुम्हें आधा दे देता ना। मुझे नहीं पीना था साहब जी, पर मैंने कॉफी पाउडर और चीनी मिलाकर दिया था ना। तो वो ठीक से मिला है या नहीं, बस वही देखना चाहती थी मैं। अरे दीदी, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, मुझसे तो नहीं होगा। वर्षु, देखो नैनी, जब से तुम मंदिर जाकर आई हो तब से तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? ठीक ही है। मुझे क्या होगा साहब जी? नहीं, समथिंग इज देयर। ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉफी पीजिए, मुझे बहुत बहुत काम है अभी।
नैनी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप मेरी इतनी भयंकर परीक्षा क्यों ले रही हैं माँ? जिन्हें कष्ट सहना पड़ता है उनकी आंखों से आंसू पोंछती हूँ, पर मेरे ही दुख को पीना मेरे लिए मुश्किल हो गया है माँ। तुम बहुत किस्मत वाली हो। दादाजी कहते थे मंगलसूत्र पहनकर 7 फेरे लेकर नई दुनिया में ले जाने वाले मेरे पति, उनको मौत की घाट उतारने वाली मेरी किस्मत अच्छी है, अच्छी है। मुझे बड़े घर की बहू बनाया, ये मेरा नसीब नहीं है। जिस थाली में खाना खा रही हूँ उसी में छेद करना है मुझे, ये मेरी बदनसीबी है, बदनसीबी है। नैनी, माँ जी, पुण्यतिथि के बाद आप अब आ रही हैं। मुझे आपने पराया कर दिया है ना माँ। तुमने मुझे पूजा में आने से रोकने के लिए तुमने लक्ष्मण रेखा खींची थी। माँ विशालाक्षी की हल्दी और कुमकुम की रेखा को गर्भ में मिलने के लिए थोड़ा समय तो लगता है बेटी, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। नैनी, आप आ गई, चलो अच्छा हुआ। पर आप मेरा एक काम करेंगी क्या? तो उससे और भी अच्छा होगा। क्या करना है बोलो बेटी। मुझे मार डालिए। नैनी, हाँ माँ जी, अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए और अभी के अभी मेरी जान ले लीजिए माँ। मेरी जान ले लीजिए माँ। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं खुद जिंदा नहीं हूं तो तुम्हारी जान कैसे ले सकती हूँ? जिन आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता, शक्ति उनके पास होती है, पर शक्ति अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। पर मैं तुम्हारी जान लेकर मैं दुष्ट शक्ति नहीं बनना चाहती नैनी। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ माँ जी, मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे प्यार और अभिमान में डुबाने वाले जो मुझे हमेशा खुश रखना चाहते हैं, मैं उस पति की जान लेने वाली एक दुष्ट औरत हूँ। क्या हुआ माँ? सुनकर दुख हुआ ना? पर मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है माँ। विशाल की जान तुम क्यों लोगे नैनी? मेरी बहू ऐसा काम कर सकती है क्या?
विश्वास नहीं हो रहा है ना माँ? पहले मैंने भी विश्वास नहीं किया था, पर साहब जी, उन पर मेरे कारण ही खतरा आने वाला है। खून की बलि चढ़ा कर रहेगी, ऐसा देवी माँ के मंदिर में स्वामी जी ने मुझसे कहा था। हे भगवान, हे माता रानी, मेरे बेटे का खून तुम अपने आंखों से देखोगी? मैं नहीं देख पाऊंगी माँ, मैं नहीं देख सकती ये सब। जब तक मैं अपनी आंखें खो न दूं और अंधी ना हो जाऊं, तब तक मैं जो पाप करने वाली हूँ, पाप में भागीदार नहीं होंगी। माँ, माँ, मेरा जी घबरा रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मुझे जिसने अपने दिल में रखा उन साहब जी पर मैं हमला करूंगी क्या? अरे शक के कारण, भय के कारण मैं क्या बात करूं, कैसे जीऊं, ये समझ नहीं आ रहा है। इसलिए उन्हें दूर रखकर मैं उनसे दूर हो रही हूँ माँ। मैं इस नरक में जी रही हूँ माँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप मुझे मारकर मुझे सुहागन बना दीजिए माँ जी। विधवा बनकर, दुष्ट बनकर, हाँ, एक पल भी नहीं रह सकती माँ जी। इससे अच्छा तो मेरी मौत अभी की अभी हो जाए। मुझे मारकर आप पुण्य कमाइए माँ जी। पुण्य कमाइए माँ जी। उठो नैनी, उठो नैनी। नहीं माँ जी, मेरी जान लेकर इस लाश को यहाँ से उठा लीजिए माँ जी। मेरी लाश को उठा लीजिए माँ जी। तुम्हारी जान नहीं जाएगी। मेरे बेटे की जान जाएगी। भविष्य में होने वाले खतरों का सामना करके बहुत से लोगों की जान बचाने वाली पुण्य स्त्री हो तुम। माँ विशालाक्षी ने तुम्हें तीसरी आंख वरदान के रूप में दी है। तुम्हें जन्म देने वाली माँ ने त्रिनयनी नाम रखा है तुम्हारा। माँ ने तुम्हें जो वरदान दिया है उसे श्राप समझकर तुम दुखी क्यों हो रही हो, बल्कि इसे अपना धर्म मानकर तुम्हें अपना धर्म निभाना चाहिए बेटी। आपका भी कहना यह है कि आपके सगे बेटे की जान लेना मेरा धर्म है? ये बात आप कैसे कह सकती है माँ जी? विधि के विधान का पालन करना ही पड़ता है। खून की बलि चढ़ के ही रहेगी। मैं ये काम कर पाऊंगी क्या माँ जी? तुम बस कर्म करो, हल्की चिंता मत करो। तुम जान का खतरा मेरे बेटे को सहना ही होगा।
उसके बाद वो जिएगा या मरेगा पता नहीं। सब उस माँ पे छोड़ दो। अगर मेरे बेटे से तुम्हें दूर होना लिखा है, तुम इस विधि के विधान को नहीं बदल सकती। साहब जी के पास रहकर जो होने वाला है उसके बारे में सोचकर खुश रहने का ढोंग नहीं कर पाऊंगी मैं माँ जी। जब तक विशाल जिंदा है तुम उसकी रक्षक हो। डरो मत, ना दुखी हो। अगर उससे दूर हो गई तो उसके जान का खतरा और बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं या तुम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते नैनी। आज ये माँ विशालाक्षी के सामने तुमसे ये कह रही है, मेरे बेटे की जान तुम्हें बचानी ही होगी। और अगर तुम्हारे हाथों मेरे बेटे की जान चली भी गई तो कोई परवाह नहीं। आखिर ये सब क्या चल रहा है दीदी? अमेरिका वाले भांजे के साथ अब तक घर नहीं बसाया, फिर भी मंगलसूत्र को अहमियत देकर छांव की तरह विशाल के साथ रहने वाली नैनी अभी भांजे को दूर रहने के लिए क्यों कह रही है? मैं भी वही सोच रही हूँ परशु। दूर रहना चाहती है पर विशाल से अलग नहीं होना चाहती है। वजह पता करना चाहे तो वो कुछ बताती ही नहीं है दीदी। वो बस अपना काम किए जा रही है। कौन सा काम कर रही है इस पर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं कुछ पता चल ही जाएगा। सिर्फ नाम के लिए जगदीश वर्मा की बहू है, पर घर में जो काम नौकर भी कभी नहीं करते वो सारे के सारे काम ये कर देती है ना दीदी। जो बाहर सबके सामने करते हैं वो काम नहीं, जो सबसे छुपा कर करते हैं वो काम। नैनी माँ विशालाक्षी की भक्त है। पति से दूर रहने के लिए कहीं भक्ति तो उसकी वजह नहीं है, या फिर उसे किसी चीज का डर है। बात क्या है ये पता करना है। पति की भलाई के लिए पूजा अर्चना करे तो कोई परवाह नहीं है, पर साहब जी पर मैं मच्छर भी मंडराने नहीं दूंगी कहने वाली महान स्त्री खोई खोई से क्यों रहने लगी है? भांजे से दूर रहने की कोशिश क्यों कर रही है ये समझ में नहीं आता। अगर हम ये पता कर पाए तो उस वजह के आधार पर हम उन्हें और दूर कर सकते हैं दीदी। देखते हैं परशु, कहीं न कहीं से सच पता चल ही जाएगा। पुण्यतिथि के समय विशाल ने गुस्सा किया, उसलिए अभी ऐसा बदला ले रही है क्या? ऐसी बात नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी होती है। नोक झोंक या झगड़ों के कारण दूर रहें तो उन्हें ही नुकसान होगा, ये नैनी जानती है। जरूर कोई बड़ी वजह है परशु। उसकी कमजोरी क्या है ये पता लगाकर हमें उससे सच उगलवाना होगा। कौन है? डरो मत दीदी, मैं हूँ। दरवाजा क्यों बंद किया सुमन? अगर मैं तुम्हें डांटू ना तो मेरी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, इसीलिए। मैंने क्या किया है? तुम कुछ भी करो, तुमसे सवाल करने वाला यहाँ कोई नहीं है।
क्योंकि तुम इस पूरे घर की ना मालकिन हो, इसीलिए तो चाबियां तुम्हारे हाथ में दे दी थी। मैंने लौटा दिया ना। वही तो, तुमने ऐसा क्यों किया यही पूछने आई हूँ। कुछ दिनों तक वो जिम्मेदारी मैं ना उठाऊं, तभी मैं अपने पति का ख्याल बहुत अच्छे से रख पाऊंगी। तुम और विशाल जीजा जी जब साथ में रहेंगे तो चाबियों का बोझ उठाया नहीं जाएगा क्या, जो ऐसा कह रही हो? सुमन, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। बहुत साल हो गए, मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे सब पता है। और हाँ, हम दोनों इतने बड़े हो चुके हैं कि ऐसी बातें हम आपस में कर सकते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे सच्चाई जाननी है, बताओ मुझे। क्या बोलूं मैं? क्या हो गया है तुम्हें? आप दोनों के बीच में अगर कोई भी समस्या है ना, या तुम्हारे बीच कोई दरार डाल रहा है, वो बताओ मुझे। तुम्हारी शादी को 1 साल होने को आया और अब तक तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों दीदी? इन सब के बारे में अगर तुम बात ना करो तो ही अच्छा है। मैं बात करूंगी और मुझे जवाब चाहिए। ये मेरी गृहस्थी है, मैं तुम्हें इसका जवाब क्यों दूं? अच्छा, तो फिर ठीक है। कल या परसों मैं गांव तो जाऊंगी ही ना, तो दादाजी और माँ पूछेंगे कि नैनी दीदी कैसी है, तो मैं उनसे ना सब कुछ सच कह दूंगी कि आप दोनों सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं और आप दोनों के बीच प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं है। फिर देखना, माँ को और दादाजी को दिल का दौरा आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें उनसे बात करना और उनके सवालों के जवाब देती रहना। नहीं सुमन, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी। दादाजी को कुछ मत बताना। इसीलिए तो कह रही हूँ, सच्चाई क्या है मुझे तो बताओ। जैस्मिन मेम साहब जी के बारे में अगर मैं इसे बता देती हूँ तो लगता है ये दादाजी को बता देगी। हे विशालाक्षी माँ, मैं क्या बोलूँ? झूठी सही, पर कैसे बोलूँ? ये बात अगर दादाजी को पता चल गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करूँ?